हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है, इस बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड कर रखी है, बट उस पर थोड़ा ब्लर दिखने के कारण या फिर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने अगेन एक वीडियो ये अपलोड करी और उसमें ओनली 7 क्वेश्चन थे। इसमें मैं आपके 10 to 12 क्वेश्चन कवर करूँगी। तो आपका जो आज MPS 3 के एग्ज़ाम हुआ है, उसके ऊपर भी एक बात बोलनी थी कि आपको जो एग्ज़ाम था बहुत अच्छा था। उसमें बस ये था कि जो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हल्की फुल्की चेंज थी। अगर जिस स्टूडेंट्स ने PDF में से सारे क्वेश्चन किए होंगे और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो सारे कर लिए होंगे, तो उन्होंने ईजिली 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। क्योंकि आपके जो दिसंबर सेशन में मैंने देखा कि जो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि आपका अब मैंने सत्तावाचक और ये सब करवा रखा है, तो वहाँ सत्तावाचक और परिक्रामक जो वाचक ऐसे कुछ करके हैं, वो ना लिखे आके ठोस लिखा हुआ था। आपका क्वेश्चन था एक 10th नंबर का कोई, तो इसलिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी चेंज है। तो प्लीज़ उसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि जो जून सेशन वाले स्टूडेंट थे उन्हों के लिए जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे एज इट इज़ वैसे ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे थे। परंतु जो दिसंबर बैच वाले स्टूडेंट हैं, इन्हों की लैंग्वेज थोड़ी इसलिए चेंज होती है कि दिसंबर जो बैच के एग्ज़ाम है उससे बिल्कुल मैच ना हो जाए, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना। आप क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर देना। नहीं तो आप सोचो कि क्वेश्चन तो डिफरेंट आ रहे हैं, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने आज का एग्ज़ाम भी आज का देख लिया आपका, तो उसमें से 5 क्वेश्चन मेरी PDF के ही थे और जो अदर क्वेश्चन थे वो भी उसमें से घुमा के पूछे गए थे। तो कोई इतना डिफरेंट नहीं था आपका पेपर। परंतु आप अभी स्टूडेंट हो, अभी आप वही पढ़ रहे हो, तो आपको शायद लग सकता है कि ये डिफरेंट क्वेश्चन है या फिर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आप ऐसा आपको लग सकता है। बट मैंने वो पढ़ रखा है, तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आज MPS 2 के बारे में बता रही हूँ। तो MPS 2 के जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ एज इट इज़ ऐसे नहीं आएंगे। मैंने आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बोलती हूँ कि एज इट इज़ ऐसे नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है आपसे इनमें से, अब जैसे देखें यहाँ क्या लगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के बारे में बताइए। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन ना लिखा आके वहाँ लिखाएगा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में नव उदारवाद बताइए, उदारवाद बताइए, नारी दृष्टिकोण बताइए, कुछ भी लिखा आ सकता है, पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में। तो क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या चीज़ पूछी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर देना है। तो आज MPS 2 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट इसकी PDF लेना चाहते हैं वो मेरे को ऑनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये फ्री में वीडियो अपलोड है, आप इसको देख के अपने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में 2 दृष्टिकोण। तो 2 दृष्टिकोण आप कोई भी लिख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया, मेरी सेम ऐसी वीडियो एक अपलोड है, परंतु उसके अंदर 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे, सॉरी, पर इसके अंदर मैं आपको 10 to 12 क्वेश्चन कवर करूँगी। पोज करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा साफ नहीं था, इसमें एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो ये नारीवादी दृष्टिकोण के ऊपर है। अभी आपको आगे उदारवाद दृष्टिकोण के बारे में भी आएगा। पोज करके आप पढ़ लेना। मैं वीडियो को जल्दी रोल कर रही हूँ इसलिए, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। अभी नारीवादी है, अभी ये नारीवाद है। नारीवाद के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, ओनली नारीवाद के ऊपर वहाँ पूछा जाएगा। और देखिए स्टूडेंट, आप अपने वर्ड में इसको लिखना, मत लिखना कि नंबर आपको थोड़े, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना पहली बात तो, क्योंकि आपको मिलते ही 3 घंटे या 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं, ये बड़ी बात है। तो इसलिए आपको स्पीड थोड़ी तेज़ रखनी है और पॉइंट लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करने मार्क्स मिलेंगे। ऐसे पैराग्राफ टाइप में लिखोगे तो ये है कि उसमें आज इंपॉर्टेंट लिखोगे तो वो चेकर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखा है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये उदारवाद दृष्टिकोण चल रहा है आपका, तो ये जो पॉइंट अगर आप बना पाएंगे तो। बाकी अगर आपको और कोई वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण। देखिए ऊपर पूछा था 2
नारीवादी के ऊपर स्पेशली आगे, तो आप दोनों में से एक कर सकते हैं, दोनों करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ देख लीजिए। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से। आपके पास अगर कोई स्टडी मटेरियल है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करना, ताकि आपको क्वेश्चंस पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से और पूछे जा सकते हैं। आंसर तो आपको यही लिखना होगा अगर नारीवाद के ऊपर और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखिए कि किस प्रकार से पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन है, इसलिए। और अगर आपको MPS 4 से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। और PDF से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर। और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद मैं अभी एक और वीडियो अपलोड आपके लिए, ये अभी एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें और क्वेश्चंस होंगे, तो आपको ये वीडियोस देख के चल जानी है। बाकी आप 2019 और 18 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर भी करके जा सकते हैं, या फिर अदर कोई और भी करके जा सकते हैं, जिससे कि आपके और क्वेश्चन कवर हो जाएँ थोड़े। तो आप और क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। आप कोई क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड ना हो, क्वेश्चन डिफरेंट करके जाना, सेम यही क्वेश्चन मत करके जाना। जो क्वेश्चन पेपर का करोगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तो क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। क्योंकि जून का जो एग्ज़ाम आता है वो इजी लैंग्वेज में पूछा जाता है। ऐसे मेरे को जून में जो एग्ज़ाम होते हैं बच्चे जुलाई में, उसमें सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। परंतु ये जो दिसंबर है तो इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए आगे क्या लिखा, थर्ड क्वेश्चन, क्षेत्रवाद के सैद्धांतिक दृष्टिकोण आपको इसमें बताने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पॉइंट है उसको कवर कर लिया। और ये जो आपको अंदर एक्सप्लेन है इसको ओनली पढ़ना आप कि क्या इसके अंदर बताया जा रहा है, अच्छे से रट लेना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये जो है आपका पॉइंट लिख के आ सको और अंदर एक्सप्लेन कर सको। ये याद होना चाहिए थोड़ा आपको अंदर का कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ यथार्थवाद के ऊपर है उसी पॉइंट में। अब यहाँ है आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है फिर रचनावाद है, यहाँ पे भी देख सकते हैं नेक्स्ट। और इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। पहले तो ये बताना, फिर उसके बाद आपको कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना अगर आपको लगता है ये आपके लिए हेल्प, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर करो कि हाँ ऐसे वीडियोस हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। फिर थर्ड, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करने का मेन मोटिव यही होता है, अगर मैं कोई भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए। आप अगर सर्च कर पाओ, देख ना पाओ, तो आप जब भी यूट्यूब खोलो या देखो तो आपको पता चल जाएगा मैम ने ये वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैं टाइटल पे, तो आपको थंबनेल पे पता ही चल जाता है किससे रिलेटेड है वीडियो। होगी तो आप ज़रूर देख लेंगे, उसको नहीं होगी तो नहीं देखेंगे। तो इसलिए नोटिफिकेशन पहुँच जाती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सब जो हैं आपके आतंकवादी विधियाँ अभी इसमें चल रही हैं, आप वीडियो को पढ़ के उसको पढ़ लेना। अभी आत्मघाती जो दस्ता है उसके बाद बताया कि आत्मघाती क्या क्या चीज़ें होती हैं आतंकवाद को रिलेटेड, वो सब। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक निगम की मुख्य विशेषता। जो वैश्विक निगम है उसकी क्या विशेषता है, या फिर ये पूछा जा सकता है वैश्विक निगम के प्रभाव या फिर भूमंडलीकरण के प्रभाव, चीज़ पे क्या प्रभाव पड़े, उसकी क्या विशेषता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, ताकि आपको कोई क्वेश्चन छोड़े ना। आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ के आ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नंबर फिर कम आएंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत सही तरीके से बन सकता है, एक ही क्वेश्चन आप एक तरीके से बना सकते हैं। अब फिर आपको जब पता ही नहीं होगा ये मतलब कि दूसरे तरीके से आए हैं तो आपको छोड़ के आ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से और ज़्यादा देखना, और भी आपके पास जो बुक होंगी, स्टडी मटेरियल होगा या फिर क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से पढ़ना, और फिर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्वेश्चन तरीके से पूछे जा सकते हैं। से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद आप दो कोई भी आप क्वेश्चन पेपर करके जाना, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, तो आपके आगे अच्छे मार्क्स आए एग्ज़ाम में। और पीडीएफ रिलेटेड जानकारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप मेरे को किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आप मेरे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है, जैसे कि आप चाहे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो मानव अधिकार है उसका किस प्रकार से राष्ट्रीयकरण हुआ है, फिर अंतर्राष्ट्रीय में वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो गया, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। अभी खाली मानव अधिकार के ऊपर भी आ सकता है, या फिर आपसे आ सकता है कि अधिकार की महत्वता, या फिर यूएनओ में मानव अधिकार के क्या विशेषता है, या फिर यूएनओ ने मानव के लिए कौन से अधिकार सुरक्षित किए हैं। बहुत सारी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। और मैं आपको बता रही थी, या कोई भी अगर उनके और कोई कोर्स हो तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, चाहे वो आपको एमपी हो, या फिर एमएस हो, या फिर ईएचडी हो, या फिर वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, या फिर वो आप सोशल साइंस में कर रहे हो। बहुत सारे कोर्स हैं। अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड, उनको मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो चैनल है वो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी उनकी भी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट में असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर जाएंगे, तो असाइनमेंट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। सॉल्व असाइनमेंट जो आपके होते हैं, अब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देखें तो क्वेश्चन आपका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब देखिए यही क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस किस चीज़ों को बढ़ावा देता है, विश्व युद्ध के उपरांत या बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे विकास हुआ, उसका क्या महत्व बढ़ा। बहुत सारी तरीके से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ आंसर स्टार्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। इसको पॉज कर लेना वीडियो को, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप ये सारे क्वेश्चन जो है और उसके आंसर पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अदर क्वेश्चन, यहाँ पे बताया है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड वो सपोर्ट करते हैं, इसको बढ़े हैं, आपका कल्चर से रिलेटेड होता है जो उसमें बढ़ावा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो बढ़ावा, बाजार अर्थव्यवस्था में, तो वो सब चीज़ें इसमें बहुत ईजी आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में न्याय की अवधारणा। ये जो है यूएनओ में न्याय की क्या भूमिका है, बहुत सारी तरीके से आ सकता है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए जिसकी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके यूएनओ एक प्लेलिस्ट का नाम होगा, उसको ओपन करना और उसकी सारी वीडियोस देखनी ना। आपको जो न्याय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें होती है ना, न्याय की, मानवाधिकार की, महिला के ऊपर, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप यूएनओ की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें जाके आप ये सारे तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए ये सब आपको यूएनओ बुक में मिलेंगे। यूएनओ बुक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हैं, उसमें आप ये सारे जो हैं टॉपिक्स उसमें हैं, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानव अधिकार क्या है, महिला की भूमिका क्या है, न्याय क्या है, क्योंकि संबंध तो अंतर्राष्ट्रीय के ऊपर इसमें चीज़ें बोल जा रहे हैं। तो जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भी यूएनओ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी और कट्टरपंथी दृष्टिकोण पूछा है, दोनों अलग भी आ सकता है, दोनों का अलग से और एक साथ टिप्पणी में कैसे भी पूछा जा सकता है।
तो यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण या फिर 2 दृष्टिकोण जो जैसे आप मार्क्सवादी भी लिख सकते हैं। तो जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है अपना। और मैंने आपको यूएनओ में बता दिया कि आप यूएनओ प्लेलिस्ट में जाएंगे जब, तो आपको ये सारे जो हैं जो भी राष्ट्रीय संबंध के ऊपर जितने भी टॉपिक सब आपको यूएनओ में मिल जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट, आप मेरी प्लेलिस्ट जो होती है यूट्यूब में प्लेलिस्ट होती है उस पे ही सारी वीडियोस को सर्च करा कीजिए। अदरवाइज़ आप नॉर्मली सर्च करते हैं तो उसमें आपको बहुत सी वीडियोस नहीं दिखेंगी क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाती है। फिर सब लिखा होता है उसमें सर्च करिए, आपकी वीडियो आपको वहाँ ईजिली मिल जाएंगी। और मैं DUSOL करके 3rd ईयर 1st ईयर ऐसे करके भी प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टॉपिक आपके मिल सकते हैं। वहाँ पे भी आप टाइटल का नाम पढ़िए, थंबनेल पे मैंने क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को चलाइए और सुनिए उसके अंदर क्या बताया गया है। अगर आपके क्वेश्चन भी उस थंबनेल से मिलता जुलता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले बना रखी हैं बहुत सारे पर जो आप ये पढ़ रहे हैं नो के ऊपर भी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं का निष्कर्ष है। और हाँ, ज़रूरी बात यह है आपको परिचय और निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है अपने क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आत्मनिर्भर के सिद्धांत कि आपके जो आत्म निर्णय है, जो निर्णय है आत्मनिर्णय के सिद्धांत के बारे में बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आत्मनिर्माण जो है आत्मनिर्णय क्या होता है। राष्ट्रवाद के ऊपर बताया जा रहा है। आत्मनिर्णय का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान को स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी विषय में निर्णय ले सके, सोच सके, अपनी बातों को रख सके। मतलब आत्मनिर्णय कि स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य कर सके इच्छा के अनुसार, परंतु वो दूसरे की हानि ना पहुंचाता हो और खुद की भी। और बाहरी निर्माण के हम दूसरे मतलब कि अपने जो वो होता है हमारा आसपास का जो समाज होता है उसको देख के ये फिर वो बता रहे हैं। इसमें बहुत इजी टॉपिक है, आप पढ़ेंगे आपको इजी, क्योंकि हेडलाइन से ही मेरे को इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो और इजी समझ आ जाएगा। और जिसमें चार्टर अकाउंट लिखा होता है ना, चार्टर घोषणा पत्र चार्टर 1, 11, 12, 13 इसमें बताया। इसका मतलब हमारा संविधान है, संविधान में जो संशोधन होते हैं संविधान में लिखा रहता है ना सब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होता है, चार्टर होता है, जैसे कि संविधान समझो कि उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, संशोधन उसमें जो होते हैं, फिर जो भी एक्ट होते हैं, जो भी कानून होते हैं वो सब उसमें लिखे होते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ कोई मिस प्रिंट नहीं है, ये सीधा यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेस तो ये इसके साथ ही है, राष्ट्रीय के साथ ऐसे लिखा हुआ है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। कि जब दूसरा विश्व के बाद क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। पर क्वेश्चन था उपरांत कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, और ये है उसके बाद। तो ये दोनों आप देख लेना। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी भूमिका लिखिए, फिर इसमें पॉइंट है, पॉइंट को देखना। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक क्वेश्चन में। अगर किसी में भी आपको परिभाषा दी गई है तो उस परिभाषा को ज़रूर से याद करना, और उसको एग्ज़ाम में सबसे पहले परिभाषा को लिखेंगे। और जो भी आप पॉइंट लिखते हैं इसको हैश करके या कोई नंबर डाल के या फिर कोई स्टार बना के इसको लिखिएगा। आप चाहो तो ब्लैक से अपने जो ये होते हैं पॉइंट्स उसके इसको लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिखिए, अंडर कीजिए, फिर ब्लू पेन से पूरा आंसर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट है मतलब कि आपके जो क्वेश्चन से मैच होता है वो आंसर से मैच होता है, तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप का जो पॉइंट उस क्वेश्चन से मैच नहीं होता या फिर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है और आप किसी और का लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और वो हाईलाइट भी होगा तो पता चल जाएगा चेकर को कि इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए जो भी आपको लगे कि हाँ जो मैं लिख रही हूँ ये
क्वेश्चन का एग्जिट आंसर है तो हाईलाइट कीजिए अपने पॉइंट को। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैं खुद से लिख रही हूँ, खुद से बना रही हूँ और इसका नहीं हो सकता, तो उसको बस आप हैश करके और नॉर्मली ब्लू पेन से उसको लिख दीजिए। उसको फिर ब्लैक से मत लिखिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो, क्योंकि अगर आप हाईलाइट करते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर को तो वो उसे बिल्कुल मैच होना चाहिए, मतलब उसी का ही आंसर नहीं है तो आपके नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे और फिर चेकर को पता चलेगा तो इसका है ही नहीं। ठीक है, तो वो बातें मैं आपको बता रही हूँ इसमें। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं और मैं सॉल्व असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ और क्वेश्चन वो भी प्रोवाइड कराती हूँ। इन सबकी PDF आपकी हो गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप चैप्टर वाइज भी मैं जो वीडियो है वो बनाती हूँ, बट अभी नहीं बना पाई वाले स्टूडेंट्स के लिए। पर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए। सब वीडियो आप देख सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट में जाके या फिर सर्च करके। और अगर आप जब सेकेंड ईयर में आते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप ये सब यहाँ देख स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी चैप्टर्स वाइज वीडियो बनाऊंगी, प्रोवाइड कराऊंगी, बट अभी थोड़ा टाइम इशू का था, टाइम नहीं मिल पाया सही से, बट नेक्स्ट टाइम से उनके लिए भी चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रौद्योगिकी परिवर्तन और राज्य संप्रभुता। अब देखिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन के ऊपर है ना। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी पे राज्य के क्या या फिर आपका प्रौद्योगिकी तकनीकी के क्या प्रभाव पड़े या फिर इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से आ सकता है आपका। तो आप यहाँ देख लीजिए कि क्या होता है प्रौद्योगिकी, क्या होता है राज्य संप्रभुता, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और एक बार आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, एक बार अगर आप पूरी वीडियो के पूरी PDF को पढ़ लेते हैं तो आपको 100% याद नहीं होगा कि आप सोचें कि एक बार पढ़ने से मेरे को सारा याद हो जाएगा और मैं सारा एग्जिट जो है पेपर में लिख के आ जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको एक PDF हो गई या फिर वीडियो में अगर आप पॉज करके पढ़ते हैं तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 बार पढ़ लो तो एक्सीलेंट है, पर 2 बार पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 बार पढ़ने से आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट होती है कि हाँ इस चीज़ है। परंतु एक बार आपने पढ़ लिया और आपने सोचा एग्ज़ाम में आएगा मैं पूरा लिखे आऊँगा, तो आप आधी से ज़्यादा चीज़ें तो भूल जाओगे, 1-2 चीज़ याद होगी उसी को आप एक्सप्लेन करोगे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन ना पढ़ के उससे पहले से पढ़िए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय अंतर आर्थिक समूहों का